नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र आज से 29 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 17 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज को भोजन में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% किया। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कमी आने से सर्दी और गलन का असर बढ़ा। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान घटकर 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र इस महीने की 29 तारीख तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सत्र में 17 बैठकें होंगी। उन्होंने बताया कि सरकार विधायी कामकाज और अन्य मामलों पर रचनात्मक बहस चाहती है। ये पहला सत्र होगा जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। सत्र से पहले कल नई दिल्ली में संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके नेता टीआर बालू सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। जिस विषय पर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अनुमति देंगे उसके ऊपर चर्चा होगा और बहुत डिटेल में 2.5 घंटे से ज्यादा हमारा चर्चा हुआ है और आउट ऑफ 47 पार्टी 31 पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कल कार्य परामर्श समिति बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सदन की सुचारू कार्यवाही के लिए नेताओं से सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज को भोजन में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज सभ्यता के प्रारंभिक काल में उगाई गई फसलों में शामिल थे। ये अनाज पौष्टिक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। श्री मोदी ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के अवसर पर इटली में रोम स्थित खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय में आयोजित समारोह के लिए अपने संदेश में कही। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा कर्णदलाजे समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने इसका समर्थन करने के लिए सदस्य देशों की सराहना की। उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में G20 की शेरपा बैठक में चर्चाओं का दौर कल संपन्न हुआ। इस दौरान समावेशी विकास, बहुपक्षवाद और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के साथ साथ खाद्य, ईंधन और उर्वरक, पर्यटन तथा संस्कृति के प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कृषि, व्यापार और निवेश, रोजगार, भ्रष्टाचार विरोध, पर्यटन और संस्कृति विषयों पर 6 अलग अलग कार्य समूहों के साथ भारत की G20 प्राथमिकताओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कृषि, व्यापार, रोजगार, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए परिवर्तनकारी प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। आर्थिक विकास में वैश्विक बाधाओं पर चर्चा के दौरान प्रतिनिधियों ने दीर्घकालीन समाधान और सार्थक साझेदारी के माध्यम से विकास प्राप्त करने के महत्व को रेखांकित किया। मूल सत्रों के बाद G20 शेरपाओं और प्रतिनिधि मंडलों ने शिल्पग्राम का दौरा किया। शिल्पग्राम की वास्तुकला और लोक कलाकारों द्वारा दी गई आकर्षक प्रस्तुति से सभी मेहमान मुग्ध हो गए। सभी शेरपा आज कुंभलगढ़ दुर्ग और रणकपुर का दौरा करेंगे।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस साल सितंबर में हुई भारतीय प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के साक्षात्कार के ई कॉल लेटर आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। पहले यह अनुमान 6.5% था। चुनौतीपूर्ण भारी परिस्थितियों के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करते हुए विश्व बैंक ने बताया कि अन्य उभरते हुए बाजारों की तुलना में भारत ने वैश्विक समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने कहा कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद अत्यधिक घरेलू मांग के कारण भारत के पूरे विश्व में सर्वाधिक उभरती हुई मुख्य अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार मुद्रास्फीति में गिरावट के संकेतों को देखते हुए ब्याज दरों में 25 से 30 आधार अंकों की बढ़ोतरी की जा सकती है। भारतीय स्टेट बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ब्याज दरों में मामूली वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि रेपो दर में 35 आधार अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज प्रदेश में तीसरा दिन है। यात्रा इस समय कोटा जिले में चल रही है। सुबह से रवाना हुई यात्रा पहले मंडाना पहुंचेगी। इसके बाद शाम को लाडपुरा में नुक्कड़ सभा होगी। आज जगपुरा में रात्रि पड़ाव रहेगा। कल यात्रा ने कोटा जिले में प्रवेश किया था। रात्रि विश्राम मोरूकला में रहा था। यात्रा को देखते हुए कोटा से झालावाड़ होकर इंदौर, देवास, उज्जैन और भोपाल जाने वाला मार्ग बाधित रहेगा। आज और कल कैथून, सांगोद, आजादपुरा, बपावर, खानपुर, मनोहर थाना और झालावाड़ डिपो की करीब 40 बसों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले में शूकर वंश में फैली अज्ञात बीमारी के कारण सुअरों की असामान्य मृत्यु हो रही है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ भगवान लाल गुप्ता ने बताया कि जिले में अब तक चौथ का बरवाडा और बौली क्षेत्र में 1000 से ज्यादा सुअरों की मृत्यु हो चुकी है। मृत पाए गए सुअरों में वायरस जनित अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग के लक्षण पाए गए हैं, किंतु रोग की पुष्टि भोपाल प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने पर ही हो पाएगी। इस रोग से मानवों को कोई खतरा नहीं है। ये रोग मानव को प्रभावित नहीं करता है। जिले के सभी नोडल अधिकारियों और पशु चिकित्सा अधिकारियों को नोडल क्षेत्र में शूकर वंश की संपूर्ण सूचना अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कमी आने से सर्दी के असर में और बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर स्थानों पर गलन का असर बढ़ गया है। सीकर जिले की फतेहपुर शेखावाटी में आज न्यूनतम तापमान घटकर 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सवाईमाधोपुर जिले में भी रात के तापमान में हो रही गिरावट के बाद सर्दी का असर बढ़ गया है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में आज सुबह भी कोहरा छाया रहा। 12 जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरन का एहसास करा दिया है। जिले में दिन के तापमान में भी गिरावट का दौर शुरू हो गया है। पिछले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट हुई है। शहर में सुबह और शाम के बाद सर्दी का असर बरकरार है। सर्दी में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं सर्दी का असर मंदिरों में भी दिखाई देने को लगा है, जहां शहर के प्रमुख कल्याण राय जी मंदिर में भगवान श्री जी महाराज को रजाई उड़ाकर गर्म दूध व बाटी का भोग लगाया जा रहा है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कल जयपुर में अम्बेडकर भवन में संविधान निर्माता डॉ BR अम्बेडकर की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। इस मौके पर शासन सचिव डॉ समित शर्मा और विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जोधपुर में आयोजित सेना भर्ती रैली में कल 2350 अभ्यर्थियों ने दौड़ में भाग लिया। सेना भर्ती कार्यालय ने बताया कि अग्निवीर सामान्य पद के लिए हो रही भर्ती रैली में नागौर जिले की नावा तहसील और जोधपुर जिले की लोहावट, फलौदी और लूणी तहसील के अभ्यर्थी शामिल हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 29 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 17 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज को भोजन में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कमी आने से सर्दी और गलन का असर बढ़ गया है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान घटकर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।